हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, मैक्सिमाइज। इसमें भी हमारे पास मैक्सिमाइज है, तो ये हमारे पास z इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसमें 2 इक्वेशंस हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है और कंडीशंस हमारे पास वही 2 हैं। अब हमने इन 2 इक्वेशंस के कंडीशंस फाइंड करनी है। अब इसमें हमने सेम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पहला स्टेप हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक इक्वेशन। हाँ जी, अब हमने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट फाइंड करने के लिए सेम वही एक ही लॉन्ग इसके पॉइंट्स बनाएंगे। x 0 होगा तो ये हमारे पास y इक्वल टू 3 आ जाएगा, 0 3। y 0 होगा तो ये हमारे पास x इक्वल टू 3। पहले के पॉइंट हमारे पास आ गए हैं 0 3 3 0। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में लेट x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 5y इक्वल टू 35, 7 आ गया। लेट y इक्वल टू 0, जब y 0 करेंगे तो 7x इक्वल टू 35, x 5 आ जाएगा, 5 0। अब हमारे पास ये b का पॉइंट्स, ये एक 5 0 बन गया, एक हमारे पास 0 7 आ गया। अब हमने मेन काम है जो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड करना है। इक्वेशन इसमें सिर्फ 2 थी, 3 वाला काम नहीं था इसमें। तो शेडेड रीजन हमारे पास x y इक्वल टू 0 0 है, x भी 0 y भी 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन 3। तो ये फॉर्म फॉल्स है, कभी पॉजिटिव वैल्यू से 0 ग्रेटर नहीं हो सकती। दूसरी फॉर्म में 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू 35। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन गई है, ट्रू आ गई है। तो ट्रू हमारे पास बी फॉर्म है, फॉल्स हमारे पास ए फॉर्म है। तो अब हमने इसके लॉन्ग ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट, फिर कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन और लास्ट में मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वैल्यू x y y प्राइम x प्राइम। रीजन है 5 है, 3 है। अब हमने इसके पॉइंट्स मिलाने हैं, पॉइंट्स ड्रा करने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 3 है और दूसरा 3 0 है।
ये लाइन 1 बन गई है। लाइन 2 की तरफ आते हैं, 5 0 0 7 ये दूसरी लाइन है। अगर ये लाइन कहीं पे जाके मिल भी जाए तो हमारे लिए ये वेस्टेड है, ये काम नहीं आनी। अब हमने इसके लिए फिजिबल रीजन देखना है, कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल शेडेड रीजन देखते हैं। बी ट्रू है, बी आ गया नीचे की तरफ, 2 ट्रू है। अब इसी के साथ ए हमारे पास क्या है, ए फॉल्स है, अपवर्ड है। तो फिजिबल रीजन कौन सा आ गया हमारे पास, ये रीजन। और कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक हमारे पास आ गया 0 3, एक हमारे पास आ गया 0 7, एक हमारे पास आ गया 5 0, ये 0 3 नहीं, ये 3 0 5 0, और हमारे पास आ गया 0 3। ये 4 के 4 पॉइंट हमारे पास फिजिबल रीजन के हैं। अब हमने इन फिजिबल रीजन्स के मुताबिक इसके क्या फाइंड करने हैं, फाइंड करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। z इक्वल टू एक्स भी 0, एक्स भी x3 है, y 0 है। आंसर 6 आ गया। बी की तरफ आते हैं तो ये 0 7 है, सी की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास 2 × 5 + 0, आंसर आ गया 10। डी की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास 0 3 है, आंसर आ गया 3। किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है, सी के ऊपर मैक्सिमाइज है, तो लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमाइज एट 5 0। 5 0 पे ये हमारे पास मैक्सिमाइज है। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है। z इक्वल टू, उसने z नहीं लिखा, उसने f(x, y) लिखा है, हमने सेम एज लिखना है। सब्जेक्टेड टू, x भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक इक्वेशन। ए बी, पॉइंट फाइंड करेंगे।
तो पहला पॉइंट हमारे पास लेट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, 0 8 बन गया। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, 4 0। b के लिए आ गया हमारे पास 14 0 0 7, दोनों के पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। शेडेड रीजन दोनों को हमने 0 0 पुट करना है। जब दोनों 0 0 आएंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू 8, 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू 14। तो दोनों हमारे पास ट्रू आ गई हैं, तो लिखेंगे ट्रू 1 एंड 2, दोनों ट्रू हैं, 1 भी ट्रू है, 2 भी हमारे पास ट्रू है। अब हम आते हैं ग्राफिकल एक्सप्रेशन पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ए के पॉइंट्स को मिलाते हैं, 4 0, दूसरा 0 8, दूसरी लाइन 0 7, ये होगी 1, ये हो गया 2। अब हमने ग्राफ वो देखना है, शेडेड रीजन दोनों ट्रू हैं, तो दोनों का फिजिबल पॉइंट, फिजिबल रीजन ये रीजन बनेगा। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आर जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास रेड सर्कल कर देता हूँ, 1 2 3 4। एक हमारे पास आ गया 0 0, दूसरा हमारे पास आ गया 4 0, तीसरा हमारे पास आ गया 0 7, फोर्थ हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट से आएगा। इंटरसेक्ट पॉइंट हम लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पाई ए एंड बी, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2x प्लस 4y, 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसल, -3y -20। एक हमारे पास आ गया 20/3 पॉइंट।
तो x की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं। x प्लस 2 इंटू 20/3 इक्वल टू 14, 40/3 14, 14 माइनस 40/3 ये 3, 42 माइनस 14 2/3, ये हमारे पास आ गया 2/3 20/3। ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं। अब फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। फिजिबल रीजन भी हमारे पास आ गया है ये। अब हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। पहला पॉइंट ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए के लिए करते हैं 0 0 है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया। बी के लिए करते हैं, बी है 4 0 8 आ गया। सी के लिए करते हैं, सी हमारे पास 0 7 है। डी के लिए पॉइंट फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2/3, 3 इंटू 20/3, तो ये हमारे पास बनेगा 4/3 और 20/1, एलसीएम 3 आ गया। 4 प्लस 60 64/3, तो इसको हम लेंगे, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 21.33 आ जाएगा। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बनती है। ये 21 है, ये 21। अब फर्स्ट सो एफ इज़ मैक्सिमम एट एक्स। मैक्सिमम किस पे है? 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 2/3 20/3। क्यों? इस पे 21 है, ये 21 और ये 21.33 उससे ग्रेटर है। सो हमारे पास पॉइंट कौन सा आया? ये वाला जिस पे ये डी पॉइंट है। आंसर आ गया हमारे पास। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम इसमें हमने फाइंड करना है मैक्सिमाइज, इसमें हमने मिनिमाइज फाइंड करना है। अब तक हमने मैक्सिमाइज फाइंड किया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्वेश्चन है जो हमारे पास मिनिमाइज का है। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब हम सब्जेक्टेड की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल टू 9, 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 15, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? अरिथमेटिक दी अरिथमेटिक इक्वेशन। अरिथमेटिक इक्वेशन इज, अब इसमें हमारे पास x प्लस 6y इक्वल टू 9, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब हमारे पास पॉइंट फाइंड करने का स्टेप है। पॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू 0। जब x 0 होगा 6y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 3/2, 0 और 3/2 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास लेट y इक्वल टू 0। जब y 0 होगा x इक्वल टू 9, तो ये 9 0 आ जाएगा। एक 9 0 आ गया, दूसरा 0 3/2, y भी
वी हैव, इक्वेशन बी हम फाइंड करते हैं। सो इसमें हमने लेट x इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास 0 + 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3। लेट y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 3x + 0 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5, 5 0 आ गया, एक 5 0 और एक 0 3। अब हमारे पास नेक्स्ट है शेडेड रीजन। एक्स वाई दोनों 0 0 हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 + 0 ग्रेटर इक्वल टू 9, फॉल्स, 0 + 0 ग्रेटर इक्वल टू 15, फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं हमारे पास। अब हमने दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो ग्राफ बनाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 है, मैक्सिमम 10 तक ले जाएंगे। अब हम इनके पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 9 0, सेकंड पॉइंट 3/2, ये 1 हो गया। सेकंड हमारे पास है 5 0, दूसरा हमारे पास 0 3 है, ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। अब दोनों इक्वेशंस को हम मिलाते हैं, हमारे पास फॉल्स है कंडीशन, तो हमारे पास आउटवर्ड रीजन बनेगा। आउटवर्ड रीजन है तो हमारे पास 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, 1 2 3। अब तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास एक हमारे पास आ जाएगा 0 3, दूसरा हमारे पास है 9 0, तीसरा हमने फाइंड करना है किससे, इंटरसेक्ट पॉइंट से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 3x + 18y 27, 3x + 5y = 15। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसल, ये 13y बन जाएगा, ये 13 आ जाएगा, y = 1 आएगा, y की वैल्यू 1 किसी एक में पुट कर दें, 3x + 5 × 1 15, 3x = 10 आ जाएगा, x = 10/3 और 1 बन जाएगा।
ये हमारे पास इसके फिजिबल पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये 12 आता है, ये बन जाएगा 12/13। इसकी वैल्यू 12/13 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 15 - 60/13 आ जाएगा। एलसीएम करेंगे 13 आ जाएगा। 15 × 13 करें, $591। मैंने 60 करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 135/13। एक 12/13 है और दूसरा हमारे पास चलें जी, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सिंपलीफाई करें इसको तो ये हमारे पास टोटल जाके बनता है 45/13 और दूसरा 12/13 पॉइंट्स हैं। अब इन सब पॉइंट्स को किस में पुट करेंगे? मिनिमाइज की कंडीशन में। तो हम लिखेंगे एट एक्स, ए का पॉइंट, पहले ए हमारे पास है 0,3, जी इक्वल टू 3 × 0 + 3, आंसर आ गया 3। बी के लिए कंडीशन हमारे पास है जी इक्वल टू 90 है, 3 × 9 + 0 27 आ गया। सी की कंडीशन हमारे पास है जी इक्वल टू 3 × 45/13 + 12/13, 135/13 + 12/13, 13 आ गया। 135, 12, 147/13, मीन के 10 पॉइंट समथिंग जाके बनता है। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है? 3 है। तो किस पे है ये? ए, ये बी, ये सी। ए के ऊपर तो हम लिखेंगे सो एफ इज मिनिमाइज एट 0,3। दैट्स ऑल। हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।